नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके व जीनियस सुभाष सर। हमने हरियाणा श्रृंखला की एक जीके की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है और उस श्रृंखला के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं आप सब बच्चों को, और उनसे संबंधित उन क्वेश्चनों से संबंधित जितने भी अलग अलग तरीके के आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप सब बच्चों को जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम चर्चा करें। स्टैटिस्टिक्स जीके की जो क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को भी मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें भी, ठीक है भी, बहुत अच्छा प्रेम प्यार मिल रहा है और ऐसा ही प्रेम प्यार सब बच्चे बनाए रहें। कब तक बनाए रखना है? जब तक आप सब बच्चे सफल न हो जाए, क्योंकि ये मेरा मोटो, मेरा पर्पस, मेरा टारगेट, मेरा ध्येय, मेरा उद्देश्य यही है भी आप सब बच्चों को आपकी मंजिल तक पहुंचाना भी, ठीक है। तो आप सफ़र में मेरे साथ रहिए, साथ मत छोड़िए, हम आपको एक न एक दिन आपकी मंजिल पर जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है भी। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करूं। तो हम जिक्र कर रहे थे आज जो आपकी क्लास कौन सी है, 19 नंबर क्लास है, यानी 19 नंबर क्लास के बारे में हम चर्चा करेंगे। हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट आपका कौन सा रहेगा? 19 रहेगा। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे भी, यानी हरियाणा के प्रथम राज्यपाल का जैसे जिक्र किया है, प्रथम राज्यपाल पंडित भगवत दयाल शर्मा का जिक्र किया है, धर्मवीर का जिक्र किया है, सरोजनी नायडू का जिक्र किया, सत्यदेव नारायण आर्य का जिक्र किया। तो सब बच्चे जानते हैं भी हरियाणा के पहले राज्यपाल बने थे धर्मवीर। कौन बने थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर बने थे। याद करना है, राज्यपाल जो होता है ये राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है भी। क्या होता है? संवैधानिक मुखिया होता है। आपसे अगर पूछे भी राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल और केंद्र में संवैधानिक मुखिया होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का ही नुमाइंदा राज्य में क्या होता है? आपका राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो केंद्र में जो राष्ट्रपति होता है उसका नुमाइंदा राज्य में, यानी राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे धर्मवीर का जिक्र किया था, धर्मवीर क्या थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे भी, प्रथम है राज्यपाल। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, अगर आपसे पूछे भी राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है भी, ठीक है भी। राज्यपाल जो काम करता है वो मुख्यमंत्री की दिशा निर्देश पर काम करता है, यानी केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का जो काम करता है वो आपका राज्यपाल करता है। तो राज्य के अंदर वास्तविक जो शक्तियां किसके पास है? वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास है, जबकि संवैधानिक प्रमुख जो बनाया गया वो किसको बनाया गया? राज्यपाल को। केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का जो काम करता है वो कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? आपका राज्यपाल। तो इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक मुखिया है ये आपका। प्रथम जो रहे हैं वो धर्मवीर रहे हैं और वर्तमान का हम जिक्र करें तो वर्तमान कौन है? आपकी सत्यदेव नारायण आर्य भी। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और सत्यदेव नारायण आर्य किस राज्य से संबंध रखते हैं? भारत के बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये बिहार राज्य से। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, राज्यपाल जो होता है वो उस राज्य का व्यक्ति नहीं हो सकता भी, ठीक है भी। यानी राज्यपाल जो होता है वो दूसरे राज्य का होता है। किसी भी राज्य में, जैसे हरियाणा में किसी की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, दूसरे राज्य का होता है। और हरियाणा के कोई व्यक्ति दूसरे राज्यों के अंदर जाके राज्यपाल बन सकते हैं। जैसे सिरसा के गणेशी लाल का हम जिक्र करें तो सिरसा के गणेशी लाल कहाँ के राज्यपाल? उड़ीसा के राज्यपाल। तो ये चीज आप पढ़ सकते हो। कहाँ निवास करते हैं? राजभवन में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? राज्यपाल राजभवन के अंदर निवास करते हैं। तो ये ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को आप पढ़ा करो, इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बनाओ। अब मैं इन ऑप्शनों से आपके क्वेश्चन जो बनाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा आप सब बच्चों को। जैसे आपने पढ़े हैं इस चीज के बारे में, यानी
धर्मवीर तो आपके प्रथम क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। वर्तमान आपके सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य से पहले कप्तान सिंह सोलंकी थे भी। क्या थे? कप्तान सिंह सोलंकी। एक ऑप्शन दिया हुआ पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के प्रथम सीएम थे भी। क्या थे? हरियाणा के प्रथम सीएम यानी प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद में सरोजनी नायडू है, ये किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल है। एक दिन मैंने पहले भी जिक्र किया था, इस क्लासों में बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे और मैं बार बार रिपीट करता जाऊंगा। हो सकता है किसी बच्चे ने नहीं देखा, उस क्वेश्चन को दोबारा देख लेगा, और किसी बच्चे ने देखा है बार बार देखेगा तो क्या होगा, उसके मन मस्तिष्क में ज्यादा वो चीजें बसेगी। तो किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल का जिक्र करते हैं। प्रथम महिला राज्यपाल, तो प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। मैंने आपको बताया था 1947-48 का जब हम जिक्र करते हैं 1947-48 में किस राज्य की? यूपी उत्तर प्रदेश की भी। यूपी उत्तर प्रदेश। जितने भी जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उन ऑप्शनों के आधार पर भी क्या बना सकते हो आप? और क्वेश्चन बना सकते हो भी। ठीक है भी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और रिसेंटली आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। हाल ही में क्वेश्चन और भी यहाँ पर आपका बनता है। क्या बनता है आपका? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी, हरियाणा के पूर्व रहे राज्यपाल रहे जगन्नाथ पहाड़िया। क्या है? जगन्नाथ है पहाड़िया का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भी। यानी हाल ही में किस राज्यपाल का, हरियाणा के किस राज्यपाल का निधन हुआ है? तो जगन्नाथ है पहाड़िया भी। ठीक है भी। तो जगन्नाथ जो पहाड़िया है, पहाड़िया, ठीक है भी, जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे भी। ठीक है भी। राजस्थान के प्रथम क्या थे? ये दलित मुख्यमंत्री थे। कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। और हरियाणा के क्या रहे हैं? राज्यपाल भी रहे। मैंने एक दिन पहले भी चर्चा की थी इनके बारे में। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के समय में ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। किसके काल में रहे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वैसे मैंने हरियाणा के राज्यपाल आपको विस्तृत रूप से करवाए हुए हैं। किसी बच्चे को अगर वीडियो देखनी है तो हरियाणा की जीके की प्ले लिस्ट में जाके वो विस्तृत वीडियो आप देख सकते हो। फिर भी मैं जिक्र कर सकता हूं आपका, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल बने थे धर्मवीर। वर्तमान राज्यपाल आपके सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अधिक लंबे समय तक और कम लंबे समय तक, यानी कम समय अधिक और कम समय तक हरियाणा के जो राज्यपाल रहे हैं, अधिक समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं वीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा में सबसे लंबे समय तक क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। सबसे कम समय तक हरियाणा के जो राज्यपाल रहे हैं वो ओपी वर्मा रहे हैं। कौन रहे? ओपी वर्मा। तो इस तरीके के अलग अलग आपके क्या है क्वेश्चन बनते हैं, जिन क्वेश्चनों को आप क्लियर करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हरियाणा जीके से संबंधित आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाने जाता है? हरियाणा केसरी का जैसे जिक्र किया है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं भी, हरियाणा केसरी है तो इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है? हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को, लाला लाजपत राय को, चौधरी छोटूराम जी को, या ताऊ देवीलाल को? तो हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है वो है आपके पंडित नेकीराम शर्मा भी। ठीक है भी। पंडित नेकीराम शर्मा को हम हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी के नाम से हम जानते हैं, पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है किसको? लाला लाजपत राय को। ठीक है भी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब केसरी आपके लाला लाजपत राय हैं और हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। बार बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। संदेश पत्रिका इन्होंने निकाली थी। और हरियाणा में होम रूल का जब जिक्र करते हैं, होम रूल का विस्तार करने वाले हरियाणा में कौन थे? आपके पंडित नेकीराम शर्मा थे। और पंडित नेकीराम शर्मा के कहने पर ही आपको ध्यान होना चाहिए, बाल गंगाधर कहाँ आए थे? हरियाणा के अंदर आए थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है भी। ये चीज आप पढ़ो भी। और खास करके पंडित नेकीराम शर्मा ने ही कहा था भी, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। अंग्रेजों को कहा था भी मेरे को संपूर्ण भारत की क्या चाहिए? भूमि चाहिए। तो
हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है, और भारत केसरी के नाम से जाना जाता है भारत केसरी, या फिर हिंद केसरी का जैसे जिक्र करते हैं हिंद केसरी भी, ठीक है भी। तो हिंद केसरी और भारत केसरी के नाम से पहलवान चंदगीराम को, तो चंदगीराम पहलवान है, उनको हिंद केसरी या भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। चौधरी छोटू राम को क्या कहा जाता है? दीन बंधु कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? दीन बंधु कहा जाता है। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक दिन मैंने पहले भी इनके बारे में चर्चा की थी। भाखड़ा डैम के जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है। दीन बंधु कहा जाता है, रहबरे आजम कहा जाता है, सर की उपाधि इनके नाम थी, और राय बहादुर की भी उपाधि इनके नाम थे भी, ठीक है भी। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना की थी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। आपको मैंने बार बार ये क्वेश्चन बताए हैं पिछली क्लासों के अंदर। उसके बाद में ताऊ देवीलाल का तो मैं बार बार, आप ऐसा कोई क्लास होती नहीं जिस क्लास में इनसे संबंधित कोई ना कोई जिक्र न हो। हरियाणा का किंग मेकर कहा जाता है इनको, ताऊ के नाम से जाना जाता है, और लोक लाज लोक राज की से चलता है ताऊ देवीलाल। ऐसी क्या थी इनकी इच्छा थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? ये क्वेश्चन भी बार बार आपका आ चुका है, अभी पहले भी मैंने इसको करवाया है। चौधरी भजनलाल का जैसे जिक्र किया है, चौधरी बंसीलाल का जिक्र किया है, राव वीरेंद्र सिंह है, या फिर आपके मनोहर लाल खट्टर है। तो पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो चौधरी वीरेंद्र सिंह बने थे। कब बने थे? 1967 में बने थे। किस पार्टी से? हरियाणा विशाल पार्टी से, जिसका चुनाव निशान क्या था? उगता सूर्य था भी, उगता सूर्य अर्थात सूरज था भी, ठीक है। गैर कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने थे। राव वीरेंद्र सिंह, आपको ध्यान होना चाहिए किस जिले से संबंध रखते थे? रेवाड़ी से। और ये राव वीरेंद्र सिंह ही हरियाणा विधानसभा के भी क्या है? हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं अभी। सबसे कम समय तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले कौन व्यक्ति रहे हैं? वो आपके राव वीरेंद्र सिंह रहे हैं। हरियाणा की आपको ध्यान होना चाहिए, चौधरी भजनलाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे, बंसीलाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी बने थे, और अपनी खुद की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी भी, हरियाणा विकास पार्टी से भी क्या रहे थे? 1996 में ये मुख्यमंत्री बने थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा विकास पार्टी का गठन 1991 में हुआ था, ठीक है, और 2004 में इसका दोबारा विलय किस में हो गया था? कांग्रेस में हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में मनोहर लाल खट्टर आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सीएम है, और चौथे लाल है। आपसे पूछे तो क्या है? ये आपके चौथे लाल है। आप, ठीक है, हरियाणा में 3 लाल होते थे, परंतु चौथा लाल कौन सा बना है? मनोहर लाल खट्टर बना है, जिनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा? आपका करनाल है भी। क्या है इनका विधानसभा क्षेत्र? करनाल है। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भी। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री। ये तो आपसे गैर कांग्रेसी पूछा जा रहा था। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा में प्रथम बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री कौन बने थे? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं तो आपके मनोहर लाल खट्टर बने हैं। कब बने हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए 2014 से वर्तमान, 2014 से वर्तमान ये अपने पद पर क्या है? कार्यरत है भी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे भी हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म गणतंत्र भारत में हुआ है, यानी हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका जन्म गणतंत्र भारत में हुआ, तो वो भी आपके मनोहर लाल खट्टर है भी। गणतंत्र भारत का मतलब है जब हम गणतंत्र बने थे हम, ठीक है, डेमोक्रेटिक जब हम बने थे 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हुआ है, वो कौन? आपके मनोहर लाल खट्टर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं भी, नोट किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया उपन्यास कौन सा है भी? बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी है, गोदान है, कामयानी है, या फिर मेघदूत? आप सब बच्चों को ध्यान ही होगा इस चीज के बारे में, बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है, पूछा भी गया है। तो झाड़ू फिरी हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने भी। किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजा राम शास्त्री ने कौन सा उपन्यास लिखा था हरियाणवी भाषा में? झाड़ू फिरी। कौन सा लिखा था?
झाड़ू फिरी, तो हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी है। किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने लिखा था। किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद में एक रचना और दी हुई आपकी गोदान है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की भी। किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की भी। ठीक है भी, प्रेमचंद जी की कई रचनाएं हैं, बहुत सी रचना है। मैं किस किस रचना का जैसे जिक्र करूं, प्रेमचंद जी की गोदान है, कर्म भूमि का याद कर सकते हो आप, कर्म भूमि है, सोजे वतन है, क्या है? सोजे वतन है। ठीक है, रंग भूमि है, क्या है? आप पढ़ोगे रंग भूमि, आप पढ़ोगे। ठीक है, वरदान आप पढ़ोगे, निर्मला आप पढ़ोगे, निर्मला। ठीक है, वरदान है, रंग भूमि है, निर्मला है, गोदान है। गोदान सबसे ज्यादा चर्चित रहा था, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। मेरे साथ 1935 में आया था। कब प्रकाशित हुआ था? 1935 में प्रकाशित हुआ था आपका गोदान। कहानियां बहुत है। मानसरोवर जो संग्रह है, मानसरोवर कहानियों का जो संग्रह है वो किसका है? आपको ध्यान होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद जी का है, जिसमें ईदगाह का हम पढ़ते हैं या पूस की रात का जैसे हम जिक्र करते हैं। ठीक है भी, तो ऐसी बहुत सी, और खास के करके मुंशी प्रेमचंद जी है वो मार्मिक चित्रण करते थे। आज का जो ग्रामीण आंचल है, उसमें का जो ग्रामीण आंचल है, हमारे आसपास के क्षेत्र के बारे में लिखते थे। कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इनके पुत्र हुए अमृत राय का जैसे जिक्र करते हैं। बहुत सी रचनाएं हैं भी इनके, बहुत से उपन्यास है जैसे हम जिक्र करते हैं। सोचे वतन पुस्तक जो थी वो तो अंग्रेजों ने जब्त भी कर ली थी इसकी। क्यों? क्योंकि उसमें देश प्रेम की बू आती थी। क्या आती थी? देश प्रेम की बू आती थी। और इसका एक अधूरा उपन्यास भी अभी, अंतिम उपन्यास पूछ लिया जाता है, एक दो बार पूछा भी गया है। तो अंतिम जो इसका उपन्यास था वो मंगलसूत्र था भी। क्या था? मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है भी। ये चीज भी आप पढ़ सकते हो इस चीज के बारे में। ठीक है, निर्मला जरूर पढ़ना। बच्चों से मैं हमेशा कहता हूं भी आप पढ़ो इस चीज के बारे में। एक इनका क्या बोलते हो जिसको, निर्मला जो उपन्यास है इसमें उसने बेमेल विवाह का जिक्र किया है। किसका विवाह का जिक्र किया है? बेमेल विवाह का जिक्र किया है, यानी छोटी उम्र के लड़के और बड़े उम्र के व्यक्ति का जैसे जिक्र किया। तो बेमेल विवाह समाज में हर तरह की जो बुराइयों को उन्होंने उखाड़ फेंकना, हर तरह की बुराइयों का जो वर्णन किया था वो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था भी। ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मुंशी प्रेमचंद से, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। निर्मला किसने लिखा था? वरदान किसने? रंग भूमि, कर्म भूमि, सोजे वतन, गोदान की रचना किस किया? तो ये आप सभी के मुंशी प्रेमचंद जी के। ठीक है भी, और एक चीज मैंने आपको कई बार इस चीज के बारे में भी बताया है, हर चीज के बारे में लिखते थे। एक इन्होंने लिखा था गबन। क्या लिखा था? गबन लिखा था भी। गबन के बारे में मैं कई बार पहले भी बताता हूं, कई बार पूछा भी गया है गबन किसकी रचना है, खासकर रिश्वत के बारे में। ठीक है, और रिश्वत का जैसे जिक्र किया है गबन में, और महिलाओं की स्थिति के बारे में वो उसने वर्णन किया, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा गहने मांगना और जो चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। खासकर जालपा नाम की महिला का मैंने कई बार ऑफलाइन जब पढ़ाया तो आप सब बच्चों को मैंने इसके बारे में बताया ही है भी, क्या कैसे उसने डिमांड रखी थी, उसने फिर गबन कर लिया था, गबन करने के बाद में वो फिर घर से फरार हो गया था। तो ऐसे जो वर्णन है वो किस में? आपका गबन में भी। तो मुंशी प्रेमचंद जी को भी आप सब बच्चे पढ़ने की कोशिश करो। जब भी अगर आपका मन ना लगे, सपोज करो आपको जीके पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या कोई और, तो आप मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ने का आप कोशिश कीजिए। ठीक है, और आनंद आएगा। एक बार तो आप थोड़ा सा लगेगा भी हाँ देखो क्या पढ़ने लगे, परंतु जैसे जैसे आप पढ़ोगे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका बनता जाएगा और बहुत कुछ सीखने को आपको, मतलब इनसे क्या होता है, हम विकसित होते हैं, मैच्योर होते हैं, समाज के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है बदलता है भी। ठीक है भी, चलो अच्छा क्वेश्चन है। कामयानी आपको ध्यान होना चाहिए, कामयानी भी जयशंकर प्रसाद के भी किसके है? जयशंकर है प्रसाद। ठीक है भी, तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचना वो क्या है? कामयानी है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की भी। किसकी रचना है? कालिदास की। मैं वर्णन करना तो अब देखो जयशंकर प्रसाद के बारे में भी हम अच्छा जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको पढ़ा है,
मैंने इन लोगों को पढ़ा है। मेघदूत का भी हम जिक्र कर सकते हैं, कालिदास के बारे में भी हमने अच्छा पढ़ा है इस चीज़ के बारे में, परंतु क्लास हमारी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आपका रहेगा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। बार बार ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, भी हरियाणा जो है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। वैसे तो एक दिन मैंने पहले भी आपको इस चीज़ के बारे में, क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे आपके, आप सब बच्चे सोचते होंगे सर ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है। अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उन क्वेश्चनों को मैं लेके आ रहा हूँ। हरियाणा का राज्य क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, 4277 वर्ग किलोमीटर, 741 वर्ग किलोमीटर, या फिर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। भी हरियाणा भारत का कितना रखता है क्षेत्रफल, 1.34% रखता है। भी यानी हरियाणा भारत का क्षेत्रफल कितना रखता है, वो 1.34% रखता है। और भारत विश्व का कितना रखता है, तो भारत विश्व का रखता है 2.4%। ठीक है, ये दोनों आपको आंकड़े याद होने चाहिए। हरियाणा भारत का रखता है 1.34% और भारत विश्व का रखता है, आपको ध्यान होना चाहिए, 2.4%। ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 4277 वर्ग किलोमीटर आप पूछोगे तो किस जिले का है, सिरसा जिले का। यानी हरियाणा का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा रहेगा, आपका सिरसा रहेगा। और सिरसा का क्षेत्रफल कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर है। सिरसा से पहले कौन सा जिला होता था, आपका भिवानी होता था, परंतु भिवानी का विखंडन हो गया और भिवानी से अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया कौन सा जिला, चरखी दादरी। चरखी दादरी अलग जिले के अस्तित्व में आने के बाद में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो हरियाणा का है वो कौन सा, आपका सिरसा है। उसके बाद में 741 वर्ग किलोमीटर दे रखा है, ये किसका है, फरीदाबाद का। किसका है, फरीदाबाद। यानी हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, हरियाणा का सबसे कम है क्षेत्रफल वाला जिला जो रहेगा आपका फरीदाबाद रहेगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लिखा है, ये किसका है, आपके भारत का क्षेत्रफल है। कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से हरियाणा का योगदान है 1.34% का। वैसे क्षेत्रफल देखिए तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्या है, क्षेत्रफल है। अब एक दो क्वेश्चन यहाँ देखो, मैंने तो हमेशा आप सब बच्चों को कहा है ऐसे आप क्वेश्चन बनाया करो। ऐसे क्वेश्चन बनाने के साथ साथ एक चीज मैंने आपको और अच्छी बताई है। कैसे बताई है भी, आपका सपोज करो क्षेत्रफल से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका आया है, भी क्षेत्रफल से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं, किससे संबंधित हम जिक्र कर रहे हैं, क्षेत्रफल से। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए पृथ्वी के बारे में भी। पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, जल है। ठीक है भी, क्या है, जल है। और 29% भाग के ऊपर क्या है, धरा है। ठीक है भी, धरा मतलब क्या है, उस 29% में आपके पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, धरातल जहां पर मानव रहता है, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद में फिर आप एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, और उस क्वेश्चन के भाग ये हो गए। 2 नंबर आप पढ़ोगे भी, महाद्वीप पढ़ोगे भी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, तो आप पढ़ोगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल वाला आपका एशिया महाद्वीप है, जो विश्व का लगभग 30% क्या रखता है, क्षेत्रफल रखता है। उसके बाद में फिर आप पढ़ोगे भी छोटा महाद्वीप कौन सा है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का आप जिक्र करोगे, छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद आप पढ़ोगे विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल वाला रूस है, सोवियत रूस है। आपको ध्यान, सोवियत रूस पहले बोलते थे 1991-92 से, जब उसका विखंडन नहीं हुआ था, अब उसको रूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमें, रूस। उसके बाद में विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। कौन सा देश आपका, वेटिकन सिटी है। ये घूमते घूमते आप कहाँ आओगे, भारत आओगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो आप पढ़ोगे राजस्थान है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है।
छोटा राज्य कौन सा है तो आप पढ़ोगे गोवा है, और गोवा का क्षेत्रफल कितना है तो आप पढ़ोगे 3702 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद घूमते घूमते आप अगर जिलों का याद करो तो बहुत अच्छी बात है भी। जिले, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, लद्दाख, और जैसे मैं कच्छ का जिक्र करता हूं हमेशा उनके बारे में छोटा माहे आप पढ़ सकते हो। फिर भारत में आप पढ़ोगे केंद्र शासित प्रदेश पढ़ो तो और बढ़िया बात है भी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, सबसे कम वाला आपका लक्षद्वीप है भी। उसके बाद आप फिर हरियाणा में प्रवेश करोगे। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका सिरसा है, कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका कौन सा रहेगा, फरीदाबाद। ऐसी आपकी 1 से लेकर लगभग 15 क्वेश्चनों की क्या बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है। मैंने आपको बार बार कहा है, सपोज करो 20 नंबर का एक क्वेश्चन लिखना आपको क्षेत्रफल के आधार पर भी क्षेत्रफल पर एक टिप्पणी लिखिए, और विश्व क्षेत्रफल पर भारत क्षेत्रफल, अगर ये चीजें आपको याद है तो आप क्या लिख सकते हो, 20 नंबर का नोट लिख सकते हो। और अगर अच्छा जानकार है, अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर आपका पेपर चेक कर रहा है तो वो आपको पूरे के पूरे नंबर देने की कोशिश करेगा। तो मैं आप सभी बच्चों से यही गुजारिश करता हूँ, यही आप बच्चों से प्रार्थना है भी, इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जीके पढ़िए, राष्ट्रीय जीके पढ़िए, राष्ट्रीय जीके के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, फिर हरियाणा जीके को भी पढ़ना है। तो ऐसे क्या होती है, हमारी तैयारी होती है भी। आप सब बच्चों को अगर मैं बताता हूँ भी, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अगर हम जोड़ के पढ़ते हैं तो हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं भी। ठीक है भी। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।